दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने ये बात लिखा है कि जो सामर्थ्य होता है, यानी जो बलवान होता है, जो वीर होता है, वह कुछ भी कर दे, कोई दोष नहीं है। हम यह क्यों बता रहे हैं? आज हम आपको जो है कुछ रामचरितमानस को लेकर के कई दोहा चौपाइयों को लेकर के वह भी बताएंगे, और देश में जो इस वक्त जो राजनीति चल रही है उसके बारे में भी हम आपको जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही मान के चलिए कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, यानी जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं है। लेकिन इस चौपाई को आप पूरा करिए कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, यानी सूर्य, अग्नि और जल प्रवाह, यानी एक तरीके से आप मान के चलिए कि जल का जो प्रवाह, जो धारा होती है, यानी ये जो पावक, जो रवि, ये जैसे ये एक तरीके से ये जो है सामर्थ्य हैं, और ये सामर्थ्य हैं, ये अगर कोई अपराध कर दें तो वह अपराध जो है अपराध नहीं माना जाएगा, वो दोष नहीं है। इसको आप मान के चलिए। और एक चौपाई और है, हुई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। लेकिन इस चौपाई में थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए, हुई है वही जो मोदी रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। यानी आपने देखा कि अभी अयोध्या मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हो गया। अब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जो हालात चल रहे हैं वह बद से बदतर हो रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा आप यह समझ के चलिए कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई। अब प्राण प्रतिष्ठा जो है उसमें तमाम ताली बजाने वाले लोग जो है वहाँ बहुत पहुँचे थे, और तमाम एक एक से प्रकांड विद्वान जो पंडित हैं, तमाम सन्यासी हैं और शंकराचार्य के लेवल के हैं। हालांकि चारों शंकराचार्य तो नहीं पहुँचे। और मंदिर में जो सहयोग करने वाले हैं, मंदिर के लिए जो अपनी जान कुर्बान कर देने वाले हैं, वह भी नहीं पहुँचे। या वो उनको निमंत्रण नहीं मिला, या वो अपनी बेइज्जती के डर से कि हमारी बेइज्जती हो जाए, इससे अच्छा ये है कि हम जहाँ हैं वहीं पड़े रहें, हम मंदिर न पहुँचे। दोस्तों, इस बात को आप अन्यथा मत लीजिए। ना ये आप मान के चलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, या हम नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, या हम राहुल गांधी के पक्ष में हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन हम आपको जो आज बता रहे हैं इसको आप जो है कान खोल कर सुन लो कि सनातन को मानने वाले हम भी हैं, पंडित के घर से हम भी हैं, और ब्राह्मण के लड़के हम भी हैं। तो भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसका क्या स्वरूप, क्या रेखा होनी चाहिए, यह हमको भी पता है। लेकिन एक बात तो है, देश के प्रधानमंत्री ने इतना तय कर दिया, और इतना उन्होंने देश को एक नया रास्ता दिखा दिया गया कि आप जो है कहीं नींव खोद करके एक चबूतरा बना करके उस पर भी आप जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है आप कर सकते हैं। यानी मंदिर को पूर्ण रूपेण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पंडित घराने के हैं, और हमने आज तक यह देखा है कि मंदिर की जब पूर्ण रूपेण से उसका शरीर कंप्लीट हो जाता है, कलश लग जाते हैं, पताखा लग जाता है, मंदिर की साज सज्जा कंप्लीट हो जाती है, तब प्राण प्रतिष्ठा होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नई चलन जो है, तो जैसा वही मैंने आपको बताया था कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, यानी सामर्थ्य व्यक्ति को जो है वह कुछ भी कर दे, उसको कोई दोष नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर में कार्य करने वाले जो मजदूर थे उनके हालात आप पूछिए, और राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले जो कार सेवक, तो कार सेवकों का नाम तो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने भाषण के दौरान में लिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनमें कौन कौन थे। हो सकता है कि देरी की वजह से ज़्यादा नाम लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही हो। तो सबसे पहले हमने वीडियो में कई बार जिक्र किया था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, यानी डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो पार्टी को सींच करके आज भारतीय जनता पार्टी को, उसके अलावा नरेंद्र मोदी को माननीय प्रधानमंत्री का दर्जा देने के रूप में उनका अहम योगदान रहा लाल कृष्ण आडवाणी का। जब लाल कृष्ण आडवाणी को हालांकि निमंत्रण तो मिला, लेकिन उन्हीं को कह दिया गया कि आपकी उम्र जो है बहुत कमज़ोर है, आप जो है अयोध्या मंदिर मत पहुंचिएगा। तो लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर जोशी तो वैसे ही कट गए। अब दूसरे पे आप चले जाइए कि अशोक सिंघल, वो तो है नहीं, अशोक सिंघल का नाम भी नहीं लिया। गिरबिनर कटियार का नाम लीजिए, वो तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद आप उमा भारती का नाम ले लीजिए, और साध्वी रितंभरा का। हालांकि उमा भारती और साध्वी रितंभरा यह दोनों जो है वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद जो है मौजूदा वक्त में, उस समय जो है जब बाबरी मस्जिद 1992 में जब ये गिरा था, उसका जब ढांचा यानी गिराया गया था, उसमें विवादित तत्कालीन जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह,
वह भी आज नहीं है, उनका भी नाम आप जो है भूल जाइए। और सबसे जो ज़्यादा जो योगदान जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला करने वाले जो 4 जज 5 जजों में एक जज तो आए, लेकिन जो चीफ जज हैं उनके अलावा 3 और यानी 4 जजों का जो है उनका भी छुट्टी हो गई, यानी एक तरीके से उनका निमंत्रण मिला या नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य है विपक्ष के साथ, अब विपक्ष के साथ में जो है जो चारों शंकराचार्य हैं जो मानने वाले हैं कि अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से होना चाहिए, हालांकि उनको भी निमंत्रण जो है नहीं दिया गया, या हालांकि यह बात उनको जो है पता थी और निमंत्रण के तौर पे जो है उन्होंने यह कहा कि हम निमंत्रण में आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो रही है, इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा जो है हमारे यहाँ कभी होती नहीं, हमारे सनातन और हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए हम प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में जो है सहभागी नहीं होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक प्राण प्रतिष्ठा इस तरीके की अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके एक नई जो रेखा खींच दी है, और रेखा साफ तौर पे जो है अब राजनीतिक की आप बात कर लीजिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को तो छोड़ दीजिए, वो तो मार्गदर्शक मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, वो किनारे हो गए हैं, उम्र से भी वो बूढ़े हो गए हैं, तो उनका जिक्र आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए जो है गृह मंत्री देश के जो है अमित शाह को भी वहाँ आने के लिए जो है बुलावा नहीं मिला। जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, अध्यक्ष जी, उनको भी आने का जो है वहाँ सूचना नहीं थी। राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, उनको भी आने की वहाँ सूचना नहीं थी। यानी जो है यह जो एक रेखा जो लंबी खींची जा रही है, यानी 2024 के लिए, तो कुल मिलाकर के जो है बिगुल यहीं से फूंक दिया गया है कि देश का चुनाव अब राम मंदिर के नाम पर यहीं से बिगुल फूंका जा रहा है। हालांकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है 4 महीने बाद भी हो सकती थी, तब तक मंदिर कंप्लीट हो जाता। ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के को हटाने के लिए कोई माई का लाल विपक्ष में अभी तक तो दिख नहीं रहा है। हालांकि सामंजस्य बना रहे हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस और तमाम लोग जो है सामंजस्य बना रहे हैं इंडिया बनाम एनडीए के गठबंधन में सरकार गिराने को, लेकिन 4 महीने बाद भी प्राण प्रतिष्ठा जो है भगवान राम का हो सकता था। लेकिन यह बनारस के पंडित के द्वारा यह जो है कहा गया, फ़ोन से कहा गया कि हमको जनवरी में ही जो है प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हमको जो है बिगुल फूंक देना है कि देश का चुनाव जो है राम मंदिर के नाम पर होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ आपके जो है योग गुरु रामदेव भी थे, आपके अरुण गोविंद जो आपके रामायण सीरियल में काम करने वाले जो है दीपिका चिखलिया और सुनील ग्रोवर, यानी कहने का तात्पर्य है वहाँ देश की जो है तमाम हस्तियाँ मौजूद थी, लेकिन किसी हस्ती के पास यह कहने की क्षमता नहीं थी नरेंद्र मोदी को कि यह जो है प्राण प्रतिष्ठा गलत हो रहा है, या देश के साथ या सनातन के साथ यह खिलवाड़ हो रहा है। शंकराचार्य तो चिल्ला रहे थे, लेकिन शंकराचार्य का सुनता कौन है। लेकिन वही मैं बता रहा हूं कि आप एक ब्राह्मण घराने से और सनातन को मानने वाले हैं, और मंदिर के सामने खड़े होकर के अर्ध निर्मित मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा में आप ताली बजा रहे हैं, और वहां से आह्वान जता रहे हैं कि हम जो है भगवान राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। भगवान राम तो कुछ लोग हैं, कुछ जो है बहुत ज्ञानी लोग हैं जो नारा दे रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे कम से कम ज्ञान इतना तो आपको होना चाहिए कि राम को लाए आप नहीं हैं, राम के नाम पर आप आए हैं, और यही राम के नाम पर अगर इस तरीके की अगर आप प्राण प्रतिष्ठा और इस तरीके की पूजा आप करेंगे तो यह दुर्गति भी हो जाएगी, और फिर वैसे ही चले जाएंगे जिस तरीके से पहले थे। तो वही फिर नारा आपका हो जाएगा जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो कहने का तात्पर्य इन शब्दों में आप बुद्धिमान जीवी बुद्धिजीवी जो है आप संशोधन कर लीजिए। आपने देश की जो नामी गिरामी जो हस्तियाँ थी, क्रिकेट की, खेल जगत की तमाम जो है उनको नाचने गाने वालों को, तमाम लोगों को बुलाया, लेकिन देश के नाम मंदिर के नाम पर जो बलिदान करने वाले हैं, अरे उनकी तो बात छोड़ दीजिए। जिनके सफाई कर्मी जो प्रयागराज में जिनका पैर नरेंद्र मोदी जो है धुले थे, उनका भी पत्रकारों ने जा करके देखा, उनका चूल्हा ज्यों का त्यों जैसे चूल्हा था वैसे चूल्हा है, बेरोजगारी के आलम में मर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि राम को लाए नहीं हैं, राम के नाम पर आप आए हैं। तो अब इसको आप थोड़ा सुधार लीजिए। संगीत में तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन संगीत के उस पर जो है थोड़ा सा ऐसी भाषा का आप उपयोग करिए कि जो प्राण प्रतिष्ठा करके आपने जो ये क्रियाकलाप किया, तो पूरे देश में जो ये हंगामा आपने रखा है, यह हंगामा जो है किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। यानी आपने सनातन और जो पंडित और हिंदू
जो है उनके साथ एक तरीके से आपने जो है खिलवाड़ कर दिया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर आपने चुनावी बिगुल फूंक दिया कि राम मंदिर का जो है मैंने उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब यहीं से हमारी जो है चुनाव की तैयारी हो जाए, अब हमको आप वोट दे दीजिए। हमने राम के मंदिर का जो है उद्घाटन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, अब हमको आप वोट दे दीजिए। तो देखिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये जो रासलीला, ये जो नौटंकी चल रही है 2024 के लिए, तो भैया 2024 के लिए नौटंकी इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। अयोध्या में राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ना तो बेरोजगारी जाएगी, ना तो भुखमरी जाएगी, और उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार हैं, जो नवयुवक जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको लाठी खानी पड़ रही है, क्या ये सारी समस्या दूर हो जाएगी? राम राज आ जाएगा? राम राज कैसे आ जाएगा जब आपने भगवान श्री राम का सही पूर्ण रूपेण से मंदिर कंप्लीट करके पूजा ही नहीं की, भगवान राम को अच्छे से मनाया ही नहीं, तो राम राज कहाँ से आ जाएगा? राम राज तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि दुर्गति जरूर आ जाए। इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि अगर प्रकृति और सनातन और साहित्य के साथ और भगवान के साथ खिलवाड़ जो करता है, तो आप समझ लीजिए वह बख्शा नहीं जाता है। वो तो आप उनको तो छोड़ दीजिए कि जो उनके जो है, हमने वीडियो में जो है नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन के बारे में भी खबर बनाई थी, और हमने यह भी कहा था, कई पत्रकारों ने यह कहा था कि जसोदा बेन को नरेंद्र मोदी लाएंगे और वह जो है शादीशुदा महिला है, उनके साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्य जजमान को जो है अनिल मिश्रा को सौंपते हुए अपने आप को किनारा कर लिया, लेकिन पत्नी जसोदा बेन को लाने को तैयार नहीं हुए। यह भी नारी सम्मान है। नारी सम्मान जो आप चिल्लाते हैं मंचों पे कि नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यह भी एक उदाहरण है। और आप उन्हें क्या करेंगे? जो आपको लाए हैं, आपको लाए तो जो है डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर जोशी हैं, राजनाथ सिंह हैं, जब उन्हीं को आपने मंदिर के न्योते में और मंदिर के कार्यक्रम में नहीं आने दिया। और सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे मीडिया की, कि हमारे मीडिया ने पूरे अयोध्या में भगवान राम के फ़ोटो कम लेकिन नरेंद्र मोदी के फ़ोटो ज़्यादा लगा दिए, और उसको बार बार नरेंद्र मोदी यब करेंगे, नरेंद्र मोदी यहाँ करेंगे, यहाँ सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो भैया ये नरेंद्र मोदी, ये राम को लाए नहीं हैं आप, नरेंद्र मोदी को अयोध्या में लाए हैं। अब इनको जो है उनके नाम पे अब चुनाव पर आप वोट मांगना आप शुरू करिए। दोस्तों हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमको किसी के भावनाओं को ठेस देने का बात नहीं है, लेकिन जो हमारे सनातन को और साहित्य को और उसको अगर जो है अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, मानस में साफ साफ लिखा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, तब उर कुमति बची विपरीता, हित अनहित मानहि प्रीता। तो कहने के तात्पर्य यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, तो रवि पावक सूर्य को नाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामर्थ्य हैं, आप सामर्थ्य हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब आगे क्या होता है देखने के लिए आप तैयार रहिए। आगे चुनाव में क्या होता है वह भी देखने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों वीडियो को हमारे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर मैसेज करिएगा कि यह सही हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में जो हुआ है, यह सही हुआ है या गलत हुआ है। आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। नमस्कार।